जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हरियाली तीज यानी कि सावन तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। 19 अगस्त यानी कि आज सावन तीज का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस तिथि को सावन तीज या हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। सावन तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत रखती है। इस व्रत में महिलाएं मां गौरी और भगवान शिव की पूजा करती है। साथ ही अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगती है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन यह व्रत बहुत ही कठिन होता है। इस व्रत में निर्जल रहकर उपवास करना होता है। तीज का व्रत साल में 3 बार किया जाता है, चैत्र माह में, सावन माह में और भाद्रपद माह में। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये व्रत किया जाता है। इन तीनों व्रतों में भगवान शिव और मां गौरी की पूजा की जाती है। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद में व्रत कथा सुनने से ही पूजा का पूरा फल हमें प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं तीज व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। इसे पूरी श्रद्धा से और प्रसन्नचित होकर सुनना और ज्यादा से ज्यादा मेरी व्रत करने वाली सभी बहनों को शेयर करना, ताकि वो भी व्रत रखें तो इस कथा को सुनकर भगवान शिव और मां गौरी का आशीर्वाद पा सके। तो आइए अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए सुनते हैं तीज व्रत कथा। बोलो शिव गौरी की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। जब माता सती को नारद से मालूम पड़ा कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें इस यज्ञ में नहीं बुलाया, तो सती इस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि हमें बिना बुलाए यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिव जी के समझाने पर भी देवी नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। जैसे ही देवी सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सारे देवी देवता आए हुए हैं। तो सती ने पिता दक्ष से शिव जी को ना बुलाने का कारण पूछा। तो राजा दक्ष ने शिव के लिए अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दिया। तो शिव जी का अपमान सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और शिव जी के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। इसके बाद शिव जी के कहने पर वीरभद्र ने पूरे यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। लेकिन देवी सती ने हवन कुंड में कूदते समय खुद से वादा किया था कि मैं फिर से जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। और फिर उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब पार्वती जी बड़ी हुई तो वो रोजाना अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश चली जाया करती थी। वह मन ही मन भगवान शिव से बहुत ही प्रेम करने लगी थी, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। भगवान शिव अपनी योग साधना में ही लीन रहते थे। उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। एक बार देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुंचे। देवर्षि नारद को देखकर हिमालय बहुत ही खुश हुए और उन्होंने बड़े ही आदर से स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती के बारे में पूछा कि हे देवर्षि नारद, कृपया करके आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण, दोषों और विवाह के बारे में बताइए। तो हिमालय राज की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, सुंदर है, सुशील है और समझदार भी है। वह शक्ति का अवतार है। संसार भर में उसकी पूजा होगी और जो भी उसकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार भर की सारी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी, उसका सुहाग अमर होगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। तो इस तरह बताते हुए बातों ही बातों में नारद जी ने यह भी बता दिया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा।
ये सुनकर पार्वती जी तो बहुत ही खुश हुई, लेकिन पार्वती के माता पिता और सहेलियां चिंता में आ गई, क्योंकि उन सबके मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वो तो एक योगी है, सिर पर जटा रखती है, पूरी तरह से विरागी है, किसी सुख सुविधा के बीच में नहीं रहते, सर्पनाग भूत प्रेतों से हमेशा घिरे रहते हैं। तो पार्वती का उससे विवाह किस प्रकार संभव है? तो पार्वती की माँ मैना ने अपने मन की बात नारद जी को बताई। तो नारद जी ने सुनकर कहा कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु है। उनका वेश वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेव की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर शुभ और मंगल हो जाती है। पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्म फल को बदलने की शक्ति भगवान के हाथों में है। उन्हें समझना किसी के वश की बात नहीं है। इस तरह समझाने से नारद जी के इस तरह समझाने से पार्वती के माता पिता और सहेलियों की चिंता कुछ कम हुई। फिर नारद जी ने यह भी बताया कि शिव जी की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती और उसके माता पिता को आशीर्वाद दिया और अपने लोक को चले गए। तो नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। कहते हैं कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी तो उनके माता पिता इस बात की उन्हें अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन पार्वती जी तो बहुत ही दुखी हो गई। पार्वती को इस तरह दुखी देखकर उसकी सहेली उसकी सहायता करने के लिए उन्हें अपने साथ वन में ले गई और वहां जाकर पार्वती जी ने प्रसन्नता से अपनी तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और हजारों सालों तक कठोर से कठोर व्रत किए और केवल भगवान शिव के ही नाम का जप और उन्हीं का ध्यान करती रही। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव ही मिलेंगे, कृपया करके तुम ये कठिन तपस्या छोड़ दो। इस तरह की आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और मन ही मन नारद जी को प्रणाम करने लगी, क्योंकि नारद जी की सलाह से ही पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी। इसीलिए पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। जब सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव से पार्वती जी से विवाह करने को कहा तो भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने सब ऋषियों को बुलाया और पार्वती जी के पास जाकर उनकी परीक्षा लेने को कहा और ये भी कहा कि उनके पिता से भी कहिए कि वे पार्वती को घर पर वापस बुला लें। भगवान शिव के कहने पर सब ऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे और देखा कि पार्वती तो तपस्या की मूर्ति लग रही है। तो सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी और कहा कि जिसके लिए तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो वे तो बड़े उदासीन हैं, अजीब सा वेश धारण करके रहते हैं, कपालों की माला पहनते हैं, ना उनका कोई कुल है ना घर बार है, पूरे शरीर पर सांपों को लपेटे रखते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख प्राप्त होगा? फिर सप्त ऋषियों ने पार्वती जी को बताया कि पहले भी सती ने पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था, फिर वो जीवित भी नहीं रही। सती के जाने के बाद तो भगवान शिव किसी की चिंता नहीं करते हैं, भीख मांगकर खाते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। क्या अकेले रहने वाला पुरुष किसी स्त्री के साथ टिक सकता है? तुम नारद जी के बहकावे में आ गई हो। आखिर नारद के कहने से किसका घर बार बसा है? हमारी बात मानो और शिव जी का विचार अपने मन से निकाल दो। तुम्हारे लिए तो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील और सुखदायी अच्छा वर है भगवान विष्णु, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली है। वह बैकुंठ में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। ऐसे ही वर के साथ तुम्हारी शादी होनी चाहिए। हमारी बात मानो, तुम इस तपस्या को छोड़ दो और अपने घर चली जाओ।
हम तुम्हारे और भगवान विष्णु की शादी का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पिताजी के पास आएंगे। तो सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी तो हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन मेरा तो एक ही मन है, उसमें केवल भगवान शिव बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। अब मैं उनके गुण और दोषों को क्यों देखूं? अब तो अगर भगवान शिव भी आकर 100 बार मना कर दें तो भी मैं करोड़ों जन्मों तक यही कहूंगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। मैं भी पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहाँ से नहीं हटूंगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना छूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है, और जिसे अपने गुरु की बात पर विश्वास ना हो तो उसे कभी भी कोई सुख या सिद्धि नहीं मिल सकती। अब आप जा सकते हैं। तो भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए हमें क्षमा कर देना। फिर सप्त ऋषियों ने जाकर सारी बात भगवान भोलेनाथ को बताई। तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती जी की परीक्षा लेने की सोची, और उधर माता पार्वती सप्त ऋषियों के जाने के बाद फिर से पूजा में लीन हो गई। तो एक दिन माता पार्वती जी पूजा में लीन थी। उसी समय पास की नदी में से एक करुण स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई मदद की पुकार कर रहा हो। तो माता पार्वती बहुत ही चिंतित हो गई और वह भागकर नदी के पास गई। तो वहां उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ रखा है और गहरे जल में घसीट कर ले जा रहा है। तो बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और बच्चे को बचाने का उपाय सोचने लगी। तो बच्चे ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरे ना तो माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र है, आप ही मेरी माँ हैं, कृपया करके आप मेरी रक्षा करें। तो माता पार्वती जी मगरमच्छ के सामने जाकर खड़ी हो गई और बालक का हाथ पकड़कर खींचने लगी। तो मगरमच्छ बोला कि मैं एक दैत्य हूँ, श्राप के कारण मगरमच्छ बन गया हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ। आप इसे छुड़ाने के लिए प्रयत्न ना करें, आपकी यह कोशिश बेकार है, क्योंकि विधाता ब्रह्मा जी ने ही यह तय किया है कि दिन के छठे पहर में जो भी मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी बार बार विनती करने लगी कि लड़के को छोड़ दे, बदले में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांग सकते हो। तो पार्वती की बात सुनकर मगरमच्छ ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर इस लड़के को छोड़ सकता हूँ, जो तुमने तपस्या करके फल प्राप्त किया है, अगर वो मुझे दे सकती हो तो मैं इस लड़के को छोड़ सकता हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा कि एक बार फिर से सोच लो, तुम अपने करोड़ों वर्षों की तपस्या इस लड़के के बदले में गंवा रही हो। तो इस पर माता पार्वती ने कहा कि मैं तपस्या तो फिर से कर सकती हूँ, लेकिन इस लड़के की जान फिर से नहीं आ सकती, इसीलिए मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस लड़के को छोड़ दो। ऐसा कहकर माता पार्वती ने अपने तपस्या का फल उस मगरमच्छ को दे दिया। जैसे ही माता ने अपने तप का दान किया तो मगरमच्छ का पूरा शरीर तेज से चमकने लगा और उसने माता से कहा कि अपनी भूल सुधारने का एक मौका और देता हूँ, अगर तुम चाहो तो अपनी तपस्या का फल वापस ले सकती हो। लेकिन माता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि दोबारा तपस्या करके मैं भगवान शिव से वरदान प्राप्त करूंगी। तो इतना कहते ही मगरमच्छ और वो लड़का दोनों वहां से गायब हो गए। माता ने मन ही मन फिर से अपनी तपस्या शुरू करने का विचार किया और तपस्या करने के लिए बैठ गई। जैसे ही तपस्या के लिए संकल्प लेने लगी तो भगवान महादेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि पार्वती, कि वो मगरमच्छ और वो बालक दोनों का रूप मेरा ही था। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वो रूप धारण किए थे। मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में है या नहीं है। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल चुका है। अब तुम्हें दोबारा तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। तुम पूर्व जन्म में सती थी और मेरी अर्धांगिनी थी। ये कहकर भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को
सती के जीवन की सारी कथा सुनाई और कहा कि सती का दूसरा जन्म ही तुम हो। तुम्हारी कठोर तपस्या के कारण ही हमारा एक बार फिर से मिलन हुआ है। तो इस तरह पार्वती जी हर परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई और फिर उनका बड़ी धूमधाम से भगवान शिव के साथ विवाह हुआ, जिसका साक्षी संसार का हर एक प्राणी बना। विवाह के बाद पार्वती जी और महादेव जी दोनों सुखपूर्वक आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे। फिर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी नारद जी को लेकर पृथ्वी-लोक पर आए। चलते चलते वे तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। जैसे ही गांव में भगवान शिव पार्वती के आगमन का समाचार सुना तो गांव की जो बड़े घर की महिलाएं थी वो उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी समय लग गया, लेकिन जो कुछ साधारण कुल की स्त्रियां थीं उन्होंने जल्दी जल्दी थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर शिव गौरी की पूजा के लिए पहुंच गई और वहां जाकर शिव गौरी की पूजा की। तो पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद में जो बड़े घर की महिलाएं थीं वे अनेक प्रकार के भोजन लेकर सोने चांदी के बर्तनों में सजाकर गौरी और शंकर जी की पूजा करने के लिए पहुंची। तो उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की महिलाओं को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन महिलाओं को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन महिलाओं को अपनी अंगुली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छिंटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पाया। उसके बाद में माता पार्वती जी भगवान शिव की आज्ञा लेकर नदी तट पर स्नान करने चली गई और वहां जाकर बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद में बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी को माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को तो काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वो लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। तो पार्वती जी ने झूठ बोल दिया, कहा कि वहाँ पर मेरे भाई भावज आए हुए थे, मेरे मायके वाले वहाँ पर मिल गए थे, तो उन्हीं से बातें करने में मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया? तो पार्वती जी ने तो फिर झूठ बोल दिया, बोली कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधी तुम्हारे पास चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए और पार्वती जी से कहा कि मैं तो दूध भात खाकर आता हूँ। तो यह सुनकर पार्वती जी तो विपदा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भी भगवान शिव के पीछे पीछे चल पड़ी। तो उन्हें चलते चलते कुछ ही दूरी पर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर शिव जी के साले सलहज सारे परिवार वाले उपस्थित थे। उन्होंने गौरी का और शंकर जी का खूब स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां पर रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से वहां से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तो तैयार नहीं हुए। वो तो बोले कि अभी कई दिन और रुकेंगे। तब माता पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। इस तरह माता पार्वती को अकेला जाता हुआ देखकर भगवान शिव जी भी पार्वती के साथ चल पड़े और नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो यह सुनकर पार्वती जी बोली कि ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ। पार्वती जी ने बोला और वो जाने के लिए जैसे ही तैयार हुई तो भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी।
कहा कि इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी जाएगा। यह कहकर नारद जी को माला लेने के लिए महल में भेज दिया। लेकिन क्या, जैसे ही नारद जी वहां पर पहुंचे तो वहां पर तो कोई महल नहीं था। दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जहां पर हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां पर भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं कोई गलत स्थान पर तो नहीं आ गया हूँ। अचानक वहां पर बड़ी जोरों की बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। तो नारद जी ने वो माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का सारा हाल कह सुनाया। तो शिव जी ने हंसकर कहा कि नारद, यह सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती बोली कि मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। नारद जी इस तरह से आगे बोले कि महामाये, गोपनीय पूजा अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होती है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो भी महिला इस तरह से गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। इस तरह का आशीर्वाद पाकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और फिर शिव, गौरी, नारद जी कैलाश पर्वत पर चले गए। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। तो सारे हंस रहे थे कि बोले, भला इतने से दूध से और चावल से कभी खीर बनती है। तभी एक बुढ़िया माई बैठी थी, तो उसने कहा, ला बेटा, मैं बना देती हूँ। तो ऐसा कहकर वह बुढ़िया माई चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। तो बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन था वो चढ़ा दिया। अब जैसे ही खीर और चावल उसमें डाले तो देखती ही रह गई। जो थोड़े से चावल थे, जैसे ही कि उसमें उफान आया तो वह बर्तन पूरी तरह से भर गया और खीर में बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, फिर आकर खीर खाऊंगा। तो खीर तो तैयार हो गई थी। खीर को देखकर बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगाना। यह कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। तो बुढ़िया की पड़ोसन छत पर से देख रही थी। तो बुढ़िया ने सोचा कि यह तो गणेश जी को चुगली कर देगी। तो उसने एक कटोरा खीर का भरा और उसको भी पकड़ा दिया। जब यह सब कुछ बुढ़िया की बहू ने देखा तो सोचा कि इस तरह से तो यह खीर खत्म हो जाएगी और मुझे तो खाने के लिए मिलेगी नहीं। तो उसने भी जल्दी से एक बड़ा सारा कटोरा खीर का भरा और खा लिया और कटोरे को चक्की के नीचे छुपा दिया। गणेश जी तो अभी आए नहीं थे, तो बुढ़िया को भी भूख लगी थी। तो उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहने लगी कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी को देखते ही कहा कि आजा रे गणेश, या खीर खा ली, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तो गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तो बुढ़िया ने कहा, कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई तब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने खाई, और जब तेरी बहू ने खीर खाई तब भी खाई, और अब जब तू खीर खा रही है तो मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया है। बुढ़िया माई, तूने तो मेरा नाम लेकर भोग तो लगाया, तेरी बहू ने तो वो भी नहीं लगाया। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच्ची है, पर मेरी बहू का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और मुझे बिना भोग लगाए ही खीर खा गई। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा बस कर, घर की बात है, घर में ही रहने दे, अब मुझे बता कि बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि पूरे नगर को न्योता दे दो और भोजन करवा दो। तो बुढ़िया ने पूरी नगरी को भोजन करवा दिया, फिर भी वो बर्तन पूरा ही भरा था। धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने उस बर्तन को महल में मंगवा लिया और बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया, तेरे घर ऐसे बर्तन का क्या काम? ऐसा बर्तन तो राजमहल में अच्छा लगता है। तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है राजा जी, आप ले लो।
तो राजा ने खीर का बर्तन महल में जैसे ही रखा, रखते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पैदा हो गए और खीर में बहुत बुरी तरह से दुर्गंध आने लगी। तो यह देखकर राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बुढ़िया, ये बर्तन ले जा, मैंने तुमको दिया। तो बुढ़िया ने कहा कि राजा, अगर आप देते तो पहले देते, यह तो बर्तन मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। तो बुढ़िया ने बर्तन वापस उठाया और अपने झोंपड़े में ले गई। तो उसके झोंपड़े में आते ही खीर तो सुगंधित हो गई, सारे बिच्छू कांकड़े सब गायब हो गए। तो बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि गणेश जी, अब मैं बची हुई खीर का क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा कि झोंपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े भरे हुए तुम्हें मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए और जाते समय झोंपड़ी के लात मार गए। तो लात मारते ही झोंपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह जल्दी ही बहू ने फावड़ा लिया और जहां पर खीर दबाई थी उस जगह को खोद दिया, लेकिन बहू को तो कुछ भी नहीं मिला। तो बहू अपनी सास से कहने लगी कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। तो सासू ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। तो वह फावड़ा लेकर देखने लगी तो टन टन करते हुए 2 घड़े धन के भरे हुए निकल आए। तो बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है, मैं ही झूठी हूँ। तो सास ने कहा कि गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है। यह कहकर बुढ़िया ने जोर से कहा कि बोलो गणेश गजानन की जय हो। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना, जैसा राजा को दिया वैसा किसी को ना देना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट तीवल साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा।
यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी तीज व्रत में सुनी जाने वाली शिव गौरी की संपूर्ण कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हो शिव गौरी की अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।